हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्या मोशन। ठीक है, हम लोग देखेंगे मोशन के बारे में आज। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पता करना पड़ेगा, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। मैं आपको समझाता हूँ रेस्ट और मोशन का क्या बात है। देखो, बेसिक तो आपको पता होगा रेस्ट और मोशन का क्या होता है। रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी रेस्ट में हम लोग कब बोलेंगे, जब टाइम पास हो रहा हो। टाइम पास मतलब टाइम पास नहीं, जब टाइम का पासेस हो रहा हो तो, और क्या हो, ऑब्जेक्ट अपने जैसी पोजीशन पे वैसी पोजीशन पे, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट पे। ठीक है, मूव ना करे। देखो, जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल दें, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक विजिबल होगा। हाँ, देखो मान लो ये कोई ट्रेन है। ठीक है, अरे चल जा। ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, प्लेटफॉर्म है कोई। ठीक है, ये क्या है, ट्रेन है। ठीक है, चल जा भाई। ये क्या है, ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई बैठा है, एक यहाँ पर कोई है और एक कोई बंदा यहाँ पर है। ठीक है, इसको सी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलेंगे। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, जब सी ए को देखेगा, जब सी ए को देखेगा तो उसको क्या देखेगा कि ट्रेन क्या हो रही है, मूव कर रही है। यहाँ पर मतलब वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब सी इसको देखेगा ए को, तो क्या बोलेगा कि भाई क्या बोलते हैं, ये तो मोशन में है। सी जब बी को देखेगा तब भी वो बोलेगा मोशन में है। तो कौन देख रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जर्वर इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं बोलूँ इफ ऑब्जर्वर इज सी, तो क्या बोलेगा कि ए इज इन मोशन और बी भी मोशन में। ठीक है, देखो इसके आगे, अब अगर मैं बोलूं इफ बी इज ऑब्जर्वर, अगर बी की नजरों से देखो, बी की नजरों से देखोगे तो क्या पता चलेगा कि ए जो है, क्योंकि बी और ए तो सेम ट्रेन में है ना, आसपास ही बैठे हैं, तो क्या बोलेगा ए क्या है, ए इज एट रेस्ट। ए क्या है, रेस्ट पे। आप खुद ही देखे होंगे, कभी आप एक ट्रेन में बैठे हैं, आपके सामने वाला दोस्त होता है, वो आपको लगता है कि हाँ ट्रेन तो चल रही होगी, आप भी होगी मूव कर रहे हैं, वो भी मूव कर रहा है, तो आपको रेस्ट पे लगता है। लेकिन यही अगर सी की नजर पे क्या होगा, वो सी मोशन में होगा। सी क्या होगा, मोशन में होगा। ऐसा समझ में। अब हम लोग और किसी नजर से देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं एक और बंदा बना हूँ। ठीक है, डी, ये दोनों रेस्ट पे, ये खड़े हुए हैं एकदम यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों बस खड़े हुए हैं वहां पर। ठीक है, सी और डी। तो सी अगर डी को देखेगा तो बोलेगा भाई कि ये तो रेस्ट पे है, और अगर ए और बी देखेंगे उसको, डी को, तो फिर भी बोलेंगे कि ये क्या बोलते हैं, मोशन में है। तो ये जो ऑब्जर्वर की बात है, ये जो ऑब्जर्वर की बात है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। कि कौन देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म नहीं होते, वो रिलेटिव टर्म होते हैं, वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं होते हैं। ठीक है, अब कौन ऑब्जर्व कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए कि रेस्ट में है कि मोशन में। एक और अगर आपको एग्जांपल दें, देखो अगर यहीं पर लेते हैं, ये मान लो अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर कोई बंदा है, यहाँ पर कोई बंदा है ये, और एक और अर्थ पे बंदा है, दोनों जो है खड़े हुए हैं। आप मान लेना ये कोई बंदा है, अब ये दोनों खड़े हुए हैं, ये है मून। ठीक है, ये है मून, यहाँ पर कोई बंदा है। ठीक, अब अगर ये इसको देखे, इसको फिर ए बी सी दे देते हैं नाम, ए बी सी देखे, जब बी ए को देखेगा, दोनों खड़े हुए, तो उसको क्या लगेगा, ये भाई रेस्ट पे है। लेकिन अगर सी ए को देखे, तो अर्थ तो मूव कर रही है ना, अर्थ कुछ वेलोसिटी से मूव करती है, रोटेशन करती है। तो सी अगर बी और ए को देखे तो क्या बोलेगा, ये मोशन में। तो कौन ऑब्जर्व कर रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मोशन और रेस्ट की बात हो गई हमारे तरफ। आगे अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। देखो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स कुतुब मीनार, इस कुतुब मीनार इज रेस्ट और इन मोशन। अब देखो, अगर कुतुब मीनार है, मान लेते हैं, मीनार बना लेते हैं, तो देखो ये मान लो कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इसी को ऑप्शन कुतुब मीनार बना लो।
इसको मान लो कि क्या है, कुतुब मीनार है, तो क्या मानोगे, यही तुम्हारा क्या है, मीनार है। ठीक है, अब तुम यहाँ पर हो, ठीक, तुम यहाँ पर हो, ये तुम्हारी सर्फेस है, तुम यहाँ पर हो, जब तुम खड़े हो, तुम शांति से खड़े हो गए, तो इसको मीनार तो भाई मूव कर नहीं सकती, मीनार तो भाई रेस्ट पे है अपनी, इसके रेस्पेक्ट में। अब जब ये खड़ा हुआ है तब तो लगेगा कि भाई रेस्ट पे, लेकिन जैसे ये मूव करने लगे तो ये क्या देखेगा कि तभी क्या हो जाएगा, ये उसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, मोशन में होने लगेगी। है समझ में? तब वो क्या हो जाएगी, उसके रेस्पेक्ट में मोशन पे हो जाएगी। तो ऑब्जर्वर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, टू ट्रेन से वी आर मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ठीक है, पैरेलल ट्रैक है, एक की ट्रैक मान लेते हैं, की ट्रैक सब कुछ ऐसा कुछ। ठीक है, दो ट्रैक है, ए और बी मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ बना देते हैं, ये ए है, ये बी है, मूव कर रहे हैं पैरेलल ट्रैक पे विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। इसकी भी स्पीड चलो मानते हैं v है, इसकी भी स्पीड v है, सेम डायरेक्शन पे। आगे एंड ऑब्जर्वर p इज सिटिंग इन द ट्रेन a, यहाँ पर कोई a, यहाँ पर अपन ऐसा करते हैं, इसे बना देते हैं, अंदर जगह चाहिए होगी, देखो यहाँ पर कुछ, ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये b है, ये a है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, पॉइंट P बोल रहे हैं इसको हम लोग, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट P बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, पॉइंट P है ये। ठीक है, ऑब्जर्वर P है सिटिंग एट पॉइंट, हाँ, ट्रेन ए, अनदर पर्सन Q, यहाँ पर कोई Q है, कोई और पर्सन है, ये कोई Q है। ठीक है, अब बोला है Q एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू P, अब दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो P को क्या लिखेगा Q पे, ये रेस्ट पे, तो हाँ बिल्कुल यस, क्या है ये इसको जब देखेगा तो क्या बोलेगा, तो रेस्ट पे। ठीक है, अगर डिफरेंट वेलोसिटी होती, डिफरेंट स्पीड होती तो क्या बोलता है, मोशन में, तब उनकी क्या होता है, ये थोड़ा आगे निकलती है, थोड़ा पीछे रहती, ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल लगता है कि इसको मोशन में, लेकिन ये क्या करेंगे, इक्वल आगे पीछे एकदम सीधा सेम चलेंगी, तो क्या लगेगा, ये रेस्ट पे है। आगे देखते हैं देखो हम लोग देखना फिजिकल क्वांटिटीज का नेचर। देखो पहले आपको क्या पढ़ना है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का साइज या फिर वो कितनी बड़ी है, वो कितनी एक्सटेंट की है, ये हम लोग कौन बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर लेते हैं, 20 मीटर और एक है 30 मीटर, तो उनको देख के समझ में आ रहा होगा क्या कि भाई 30 मीटर बड़ी है, 30 मीटर ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड तुमको क्या बताता है, साइज बताता है उस फिजिकल क्वांटिटी का कि वो ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जो अपनी यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है वो दो पढ़नी है, वेक्टर और स्केलर। स्केलर क्या होता है आपको पता होगा, स्केलर क्या होता है, स्केलर ऐसी क्वांटिटी होगी जिनमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी वो क्या होती है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, देखो आगे स्केलर और वेक्टर हम लोग डिफरेंस क्या क्या देख सकते हैं। देखो पहला तो सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन चीजों का हम डिफरेंस देख सकते हैं। पहला क्या, स्केलर क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरी बात क्या बोल सकते हैं हम लोग स्केलर के लिए कि स्केलर जो है ये वन डायमेंशन में होती है। स्केलर जो होती है केवल वन डायमेंशन में होती है, लेकिन जो वेक्टर होता है वो 1D 2D और 3D कहीं भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड अपन हम कुछ एग्जांपल ले लें। एग्जांपल क्या ले सकते हैं स्केलर का, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये तीन एग्जांपल है। हम लोग यहीं पर बहुत सारे एग्जांपल पढ़ने वाले हैं वेक्टर के, और हम पूरे 9th में बहुत सारे वेक्टर के एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। एक एग्जांपल अपन लेते हैं, वेलोसिटी भी पढ़ेंगे हम, फोर्स भी वेक्टर होती है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर होती है, और एक और एग्जांपल लेना तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होती है। ठीक है,
तो ये हो गया अपने बेसिक डिफरेंस। देखो अगला हम लोग का पैरामीटर पढ़ना है मोशन का। मोशन की अब यहाँ पर हम लोग टर्म पढ़ने वाले करें, स्टार्ट करने वाले हैं। पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जितनी भी लेंथ कवर करता हूँ वो क्या होगा मेरा, वो पाथ लेंथ क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड ट्रेवल्ड मेरा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, ए सी भी जाने में बहुत सारे पाथ ले सकता हूँ, ऐसा पाथ भी ले जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी जा सकता हूँ। तो जितना मैं टोटल कवर करूँगा ना वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर होती है। ठीक है, स्मॉल एन से अपन दिखाते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की। मान लो दो पॉइंट है, एक ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है, मेरे को ए से बी जाना है। तो फाइनल ये अपनी इनिशियल पॉइंट, ये अपना फाइनल पॉइंट, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है कि यही हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन। ये क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है। ठीक है, तो ये जितनी भी होगी क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी। अपने डिस्टेंस जो थी वो क्या, स्केलर क्वांटिटी थी। मतलब क्या होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की जो बीच का जो डायरेक्शन होती है वही अपनी क्या होती है, डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंस है। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो पहला हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है क्या, टोटल ये होगा इसकी डेफिनेशन। इसकी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधा एग्जाम में आ जाता है। स्केलर क्वांटिटी ये क्या है, एक मिनट ये ना फर्स्ट था, ये अपना क्या सेकंड, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट से दो पॉइंट दूसरे पॉइंट पे तुमको जाना है, कभी तुम क्या करोगे, तुम सम ही कर रहे हो। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, डिस्टेंस सम ही कर रहे हो। तो ये क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और जीरो, बट नेवर नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। नेगेटिव से मेरा कहने का मतलब क्या है, लेकिन मान लो ये अपना पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ए से मैं निकलना चालू किया, बी तक गया। ठीक है, अब ए से गया बी तक, जब ए से गया बी और बी से वापस आ गया ए, तो क्या होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन अगर ए के और पीछे चला गया, यहाँ पर सी पॉइंट पे ए से निकला था, ए से गया बी, बी से वापस आया ए, फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गया, सी पॉइंट तक आ गया, तो मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। ये जितनी भी लेंथ होगी वो नेगेटिव में, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है, इसका लिख सकते हैं अपन, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, जब बॉडी रेस्ट पे रह जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्टेंस भी जीरो। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। कब बराबर हो सकती है, जब कोई दो पॉइंट एकदम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही मैं लूँ, शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है वही लूँ मैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं और अपन क्या बोल सकते हैं। बस इतनी बेसिक अपनी वो है। देखो आगे हम लोग हाँ यहाँ पर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सली ट्रू। देखो पहली बात है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये कभी कभी सही हो सकता है, ठीक है, कभी कभी किस स्पेशल केस में सही हो सकता है। इन स्पेशल केस कौन सा, जिसमें शॉर्टेस्ट पाथ ही लूम है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा तो नहीं हो सकता डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये सेम बात है इन स्पेशल केस। कभी कभी हो सकता है, लेकिन अपना सबसे अच्छा यहाँ पर आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा है, उसके बराबर ही होता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट लिखा है, ये आप याद रखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। A farmer moves along a square field of 10 meter in 40 सेकेंड। देखो एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं, स्क्वायर बनाना, हाँ ये सही है, ठीक है। ये दिया है लेंथ, ये कितना दिया हुआ है, स्क्वायर फील्ड 10 मीटर, फार्मर मूव्स अलोंग अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल द फार्मर मैग्नीट्यूड। तो आई थिंक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये 10 मीटर का इसका ये एज लेंथ दिया हुआ है, इसको क्या करता है ये 40 सेकेंड में यहाँ से यहाँ होता है। मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो A2 की जाने में उसको कितना टाइम लगता है, A2 की जाने में उसको 40 सेकंड में कर लेता है काम, ठीक है। आगे बोला व्हाट विल द फार्मर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने, असल में कितने सेकंड हुए, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में कितने होंगे 120 सेकंड, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकंड में कितने होंगे 140 सेकंड होंगे। 140 सेकंड में क्या होगा, 40 सेकंड में 10 मीटर करता है, अगले ये 40 सेकंड में क्या होगा, ये भी 40, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, फिर 10 मीटर है ना, हाँ 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ठीक है। ये 40 सेकंड में यहाँ हुआ, अगले 40 सेकंड में ये लेगा, कितने 80 सेकंड निकल गए, जिसमें कितने हुए 120 सेकंड हो गए यहाँ पर आते आते, ठीक है। यहाँ आते हैं बी से, फिर यहाँ पर अपन सी बोल देते हैं इसको, यहाँ पर अपन डी बोल देते हैं, ठीक है, अच्छे से करते हैं। अब बी से सी अब जाएगा कहाँ, सी में, तो कितने हो जाएंगे एक और, अब 80 सेकंड पास हो गए, ठीक है। जब सी से डी जाएगा तब फिर क्या हुआ, 120 सेकंड पास हो गए। फिर आगे डी से जब ए आएगा तब कितना होगा 160 सेकंड हो गए। जब फिर ए से वापस बी जाएगा तब कितने हुए 200 सेकंड, ठीक है। अब तुम्हें तो 140 तक करना था, इतना नहीं करना था, देखो यही था, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक। अब यहाँ पर कहीं पर जब सी से डी पहुंच गया है, डी तक पहुंच गया, डी से ए जाने में इसको 160 सेकंड, इसकी जो यहाँ पर आधा इसका मिड पॉइंट जो होगा यहाँ पर, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर पहुंचा है वो, ठीक है, ये पॉइंट अपना पी, ये पॉइंट अपना पी है, यहाँ पर पहुंचा वो। तो जब ए से निकला था पी तक पहुंचा, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 5 मीटर हुई। इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होती है, अपन को डिस्प्लेसमेंट बोला था निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यही पर क्वेश्चन में हम लोग को बोलता है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्टेंस कितना हुआ, तो हम लोग कितना होगा 10 यहाँ 10 और यहाँ चला 5, तो कितना हुआ 10 + 10 + 10 30 और 35। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, कितना हुआ 5 मीटर। लेकिन अगर कोई पूछता है डिस्टेंस कितनी हुई है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 35। आई होप समझ में आएगा, 10 ये 10 ये 10 ये और 5 ये भी 5 होगा ना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, इफ द एथलीट रीचेस बैक टू द सेम कॉर्नर आफ्टर रनिंग ऑन द ट्रैक
वंस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एसिड। देखो मान लो कोई ट्रैक है, ऐसी कुछ ट्रैक दे देते हैं हम लोग, कोई भी ट्रैक हो सकता है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है कि स्क्वायर ही होगा, लेकिन मैं बना देता हूँ। कोई भी ऐसा ट्रैक है, यहाँ से वो चालू किया, जो भी घूमा, जैसा घूमना उसको, ऐसा घूमा ऐसा घूमा, वापस क्या गया इसी पॉइंट पे आया, ए से स्टार्ट किया और ए पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे भाई जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। ऐसा समझ में, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, जहाँ से जहाँ पर था वहीं पर पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। क्वेश्चन अगला है, अ बॉडी ट्रैवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो पहले बना लेते हैं, अपन डायरेक्शन बना लेते हैं, क्या क्या है। ठीक है, ये अपना होता है भाई ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, क्या कहता है, बॉडी टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जाती है, एक बॉडी है ये नॉर्थ की तरफ जाती है, कितना? देन इट टर्न्स टू हिज राइट, 4 किलोमीटर जाती है यहाँ, 4 किलोमीटर नॉर्थ जाती है, फिर राइट टर्न करती है एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर ट्रेवल करती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ कितना कवर किया, कितना किया, 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, कितना हुआ, 8 किलोमीटर, ये हुआ टोटल डिस्टेंस। अब फाइनल इसका पॉइंट क्या था, यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये अपनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये कितनी होगी, हम लोग उसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है अपना हाइपोटेनस, ये होगा अपन मानते हैं लेंथ, ये होगा अपना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये होगा वेट, ये हो गया बेस, तो क्या हो जाता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूँ एच, तो अपना ये कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 32, ये होगा कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना कितना हुआ, अंडर रूट 32। ठीक है, ठीक है, ये किलोमीटर में होगा, 3 यूनिट होगी जो डिस्टेंस की थी। देखो आगे क्या बोला है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन अप एंड इट रीचेस अ हाइट 10 मीटर। देखो एक कोई क्रिकेट बॉल है, कोई बॉल है, इसको ऊपर थ्रो की, ठीक है, ऊपर थ्रो किए, ये 10 मीटर हाइट तक जाता है, ऐसे करके फिर वापस आएगा, 10 मीटर तक हाइट तक जाएगा। कितनी हाइट है, 10 मीटर तक। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ थ्रो एंड देन रीचेस बैक, फिर यहाँ पर क्या किया, वापस आया, यहीं पर वापस आ गया। ठीक है, वापस यहीं पर आ गया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर ऊपर गया, 10 मीटर नीचे आया, कितनी होगी डिस्टेंस, दोनों का सम, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 10 यानी कि 20 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केस में, जहां से स्टार्ट की थी बॉल वहीं पर आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा भाई, 0 होगा। अगर क्या है, अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। ठीक है, सेमी सर्कुलर बना लेते हैं, सेमी सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, काम करते हैं। सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसका रेडियस ये सेंटर मान लेते हैं सी, ये रेडियस है आर, सेंटर है सी, ये क्या बोला है, रेडियस है 10 मीटर, अच्छा 10 मीटर। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, टू पॉइंट बी, पूरा कैलकुलेटेड डिस्टेंस, यहाँ कोई पॉइंट बी है, मान रहा हूँ ये एंड पे ही कर दी है। ठीक है, यही डायग्राम है इसका। तो हम लोग क्या होता है ना, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो ये टोटल पाथ, ये है अपना पाथ, यहाँ से ए टू बी जा रही है, तो ये पाथ जो है अपना, ये पाथ कितना होगा, ये क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस जो होगा अपना,
कि पाथ कवर्ड, ये पाथ कवर्ड क्या है? पाथ कवर्ड क्या है? हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस होगा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है आपको याद होगा, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है 2 पाई आर, यहाँ हाफ ऑफ द कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2, आर यहाँ पर रेडियस होता है, कितना है पाई आर, तो अपना डिस्टेंस कितना हो गया पाई आर, हम लोग आर रख देते हैं, आर कितना दिया हुआ है 10 मीटर, तो पाई इंटू 10 पाई मीटर, पाई के टर्म में हम लोग बता रहे हैं। अगला क्या बताना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इनिशियल से फाइनल पॉइंट की बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी AC प्लस CV, कितनी होगी, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, कितनी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r होगी, यानी कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r, यानी कि 2 इंटू 10 20 मीटर, ठीक है, समझ में आया। आगे करते हैं टाइम के बारे में। टाइम के बारे में लोग क्या बताया, ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट को अपन क्या बोलते हैं टाइम, किसी भी एक इवेंट में जितना ड्यूरेशन होगा उसको अपन टाइम बोलते हैं। टाइम कैसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। स्पीड के बारे में हम लोग को बेसिक पता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड रेशियो होता है डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस और टाइम का। अब क्योंकि डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस तो खुद स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी क्या होगा एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये आगे वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन, देखो यूनिफॉर्म स्पीड या फिर मोशन क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में, देखो मान लो अगर कोई ये बॉडी भी ऐसा पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, देखो ये 1 सेकंड का इंटरवल है, 1 सेकंड, अगला सेकंड, अगर पहले सेकंड में बॉडी मान लो 5 मीटर चलती है और अगले सेकंड में 5 मीटर चलती है, अगले सेकंड में कितनी चलती है 5 मीटर ही चलती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है एक तरह का, तो एक तरह का ही जब मोशन हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, ऐसा समझ में। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी या फिर वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म को अपन क्या बोल सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल स्पीड या मोशन क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल हो लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। देखो अभी टाइम इंटरवल अपन 1 सेकंड रखते हैं, यहाँ पर क्या करिए मान लो 5 मिनट ट्रैवल की, अगले में क्या की 7.5 मीटर ट्रैवल कर ली, अगले में और कम हो गई 2.5 मीटर ट्रैवल कर ली, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे इक्वल टाइम इंटरवल तो है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अपन इसको क्या बोलेंगे वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, सीधे सीधा फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, आगे बहुत क्वेश्चन है। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितनी स्पीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की उसको अपन क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितनी स्पीड होती है उसको अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी पे आते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है अपना वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं।
ठीक है, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, जहां डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। थोड़ा सा और यहाँ पर रुक जाते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं किसी डिफरेंस क्या है। यहाँ पर लिखते हैं स्पीड, क्या हो रहा है भाई, स्पीड, और यहाँ पर ले लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, देखो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। पहला तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक तो डेफिनेशन लिख लेंगे अपन, ठीक है, दूसरा डेफिनेशन लिख लेंगे इसका भी ऐसे कर लेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे। थर्ड क्या करेंगे, थर्ड अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आता है इसमें, डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये क्या लिखा है, नेगेटिव लिखा है। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे। ये क्या हो सकता है, इट कैन बी ठीक है, ये हो गया अपना बेसिक डिफरेंस। अब क्वेश्चन है अपना, अनामिका खन्ना वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ ऑन हिज बाइक। ठीक है, द बाइक क्या लिखा है, द बाइक ओडोमीटर रीड्स इतना किलोमीटर एट स्टार्ट एंड इतना किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ आर्यन टुक 4 hours 20 minutes टू कंप्लीट हिज जर्नी, फाइंड द एवरेज। ये तो एक ही नाम होगा, आर्यन नहीं होगा, या तो नाम यही होगा, सेम नाम। इतना टाइम लेता है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला। देखो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला बताना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम लोग क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। हम लोग क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए सबसे पहले। तो देखो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, ये लिखा था यहाँ, इसको माइनस करेंगे इससे, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ओवर 460 माइनस 4200 कितना होगा ये, 260 किलोमीटर। या क्या टोटल डिस्टेंस किलोमीटर में है ये क्या बोला है, इतना उसको टाइम लगता है 4 hours 20 minutes। तो लोग क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में निकालना चाहेंगे, तो इसको मीटर पर सेकंड कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको किलोमीटर को मीटर पर कैसे चेंज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने हो जाएंगे, 26 इंटू 1000 मीटर, ये आ गया मीटर में। हम लोग क्या कहते हैं, टाइम निकाल, टोटल टाइम दिया हुआ है कितना, 4 hours 20 minutes, मतलब कितना, 4 into 60 मिनट प्लस 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, 240 प्लस 20 यानी कि 260। ये हो गया मिनट में। तरफ पे चलेंगे, चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ भेज देते हैं। ठीक है, कहाँ पर थे, हाँ इतना अपना टाइम आ गया है और इतना अपना डिस्टेंस, बस अपने को फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चैट यूज कर लेते हैं। देखो एवरेज स्पीड क्या रहेगा, 260 नहीं 26 into 1000 अपॉन ये 260 था, 1 0 से 1 0 गया, 26 से 26 कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड में है ना ये आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी पूछा, हाँ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर दोनों में पूछा था। देखो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी,
बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा, एकदम सेम होगा, क्योंकि दिल्ली टू चंडीगढ़ गया वो, अगर दिल्ली टू दिल्ली आ जाता वापस तो क्या होता है, जीरो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी उसमें क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। हम लोग को इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना था, देखो किलोमीटर में तो निकला ही हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है 26, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो टाइम था अपना वो था 260 मिनट, इसको आर चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 160, सीधे तो जाएगा नहीं, इसको 2 से करके 13/3 आर कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 26 किलोमीटर थी ना, हाँ 26 किलोमीटर अपॉन 13/3, 13 से जाएगा 2 into 3 किलोमीटर पर आवर, कितना हुआ 6 किलोमीटर, ठीक है। ये अपना हुआ आंसर, आई होप समझ में आया होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, देखो अ कार इज मूविंग विद स्पीड इतना, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग को बेसिक फॉर्मूला क्या पता है स्पीड का, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आई थिंक हम लोग को दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ही निकालना है हम लोग। टाइम दिया है 2 सेकेंड, इसको इधर लेके जाएं, ठीक है 30 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड इक्वल टू अपना डिस्टेंस, ठीक है। कितना हो गया, सेकेंड कितना होगा, ये आया 30 इंटू 2 60 मीटर, ठीक है, समझ में आया। A car is moving with speed 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय 1 मिनट। देखो 1 मिनट है और यहाँ पर क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो इसको हम लोग ऐसा ही रूप में चेंज करना पड़ेगा। अब 1 मिनट में कितने सेकेंड होंगे, 50 सेकेंड होंगे। यहाँ पर टाइम पता है हम लोग को, फिर से एक फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ही निकालना है, टाइम है अपना 60 सेकेंड, कितना हो जाएगा डिस्टेंस 30 इंटू 60, आई थिंक यही होगा, ये होगा 1800 मीटर, ठीक है। ये हो गया अपना, ये इजी क्वेश्चन थे। आगे देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेवल्स a distance s1 with velocity v1 and distance s2 as with velocity v2, calculate the average velocity। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, s1 और s2 ही होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सेम ही होने वाला है, s1 प्लस s2, ठीक है। अब हम लोग निकालना है टोटल टाइम कितना लगेगा, जब मान लो बॉडी s1 ट्रेवल करने वाली है वेलोसिटी v1 से, ठीक है, तो टाइम कितना होगा, t1 निकाल सकते हैं, t1, ठीक है। कब, व्हेन velocity is v1, ठीक है, एंड s1 था, तो t1 क्या हो जाएगा, हम लोग पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी है v1, डिस्प्लेसमेंट था s1, ये है t1, t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s1 अपॉन v1, ये अपने काम का है, इसको साइड कर लेता हूँ, ठीक है। सेम अगर मेरे को t2 निकालना होगा, यहीं पर मैं t2 निकाल लेता हूँ, यहीं पर निकाल लेता हूँ, t2 क्या हो जाएगा आपको समझ में आता है, s2 अपॉन v2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसमें प्लेस कर देना है, अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँ तो क्या देगा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस में था कितना s1 प्लस s2, तो ये कितना था s1 अपॉन v1 s1 अपॉन v2,
ठीक है, T1 प्लस T2 होगा ना टोटल टाइम, ये हो जाएगा S1 प्लस S2। यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहूँ एलसीएम लेके, तो S1 इंटू D2 प्लस S1 इंटू S2 होगा ना, S2 लिख लेते हैं, S2 इंटू V1 अपॉन V1 इंटू V2, कितना हो जाएगा V1 इंटू V2 ब्रैकेट में S1 प्लस S2 अपॉन S1 V2 प्लस S2 V1। ठीक है, इसको फर्दर आप और भी सॉल्व, ठीक है, ये ही अपना आंसर है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिम्पल गोज टू मार्केट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना, ठीक है, एवरेज स्पीड दी हुई इस बार, फाइंडिंग मार्केट क्लोज शी रिटर्न बैक बाय द सेम पाथ विद एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी टू कंप्लीट द जर्नी। देखो एवरेज स्पीड हम लोग को निकालनी है, ठीक है, अब इसका मान लो ये घर यहीं पर था डिम्पल का, घर मान लेते हैं, ये कोई मार्केट है यहाँ पर, यहाँ से गई वहाँ और वहाँ से वापस आई, तो एवरेज स्पीड में हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो अपना एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा 0। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन ट्रेवल 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको तो अब तक तो याद ही हो गया होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 16 प्लस 16 कितना हुआ 16 प्लस 16, टोटल टाइम कितना लगा 4 सेकंड और 2 सेकंड। ठीक है, ये आएगा मीटर में, ये आएगा सेकंड में, कितना हुआ 32 मीटर अपॉन 6 सेकंड, ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। आया समझ में, आगे करते हैं, Usha swims in 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to other end and back along the same length path. Find the average speed and average velocity. देखो उषा कुछ स्विमिंग करती है, ये उसका कुछ मतलब पाथ मान लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ 90 मीटर का है, 90 मीटर लॉन्ग पुल है, 1 मिनट में वो 180 मीटर पाथ ट्रैवल करती है। ठीक है, मतलब 90 जाती है 90 आती है। ठीक है, 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम लेंथ पाथ। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड। पहले बताओ यहाँ से स्टार्ट की थी यहीं है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो हुआ, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं एवरेज स्पीड जब निकालना होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 90 मीटर, यहाँ के 90 मीटर वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 180 मीटर। तो आगे कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 180 मीटर। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा था उसको 1 मिनट लगा था, हाँ 1 मिनट लगा था। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि मेरे को मीटर पर सेकंड निकालना पड़ेगा, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड में 30 सेकंड होते हैं। यहाँ पर लगा देता हूँ 60 सेकंड, कितना हुआ 3 मीटर पर सेकंड, ये अपना होगा आंसर। आया समझ में,
आगे क्वेश्चन है अपना, कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इतना एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इतना, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। देखो फिर से एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे यार। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये निकालना पड़ेगा हम लोग को। 30 किलोमीटर है, कार ट्रेवल 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 30 प्लस 30 हुआ कितना हुआ, 60 किलोमीटर। फिर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर से करता है और फिर 20 किलोमीटर पर आवर से। हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट इंटरवल का टाइम जो होगा वो होगा t1, वो कितना हो जाएगा, टाइम कर देखो यहाँ पर करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहीं पर करते हैं, t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हुआ कितना 30 और स्पीड कितनी थी तब आई थिंक 40 थी, हाँ 3/4 बार। ठीक है, सेकेंड में अपन निकालेंगे, तो जब t2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तब 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है लेकिन 20 से जाए, हाँ 20 से होगा 3/2 आर। जब मेरे को निकालना होगा एवरेज स्पीड, तब कैसे करूँगा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ था 60 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम था 3/4 और 3/2, 3/4 और 3/2। इसको हम लोग चलो ठीक है 60 अपॉन इसका एल्सियम 4 ही आएगा, 3 + 6 60 × 4 अपॉन 9। अगर 3 से हम लोग करें इसको 20 कितना हो जाएगा 80 अपॉन 3 किलोमीटर और ये किलोमीटर पर। ठीक है, इसको हम लोग डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चले जाते हैं एक्सेलरेशन से। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। देखो चेंज इन वेलोसिटी लिख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये होता है अपना क्या एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब क्योंकि वेलोसिटी अपनी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन अपनी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है मेरा, इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो सकता है, देखो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, टाइम को क्या होता है सेकेंड, कितना होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो पहला अपन टाइप यूज करते हैं, पहला मैं समझाता हूँ आपको। पहला क्या होता है, अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये कब होगा, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जब इंक्रीज करे, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करे तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा मेरा, जब वेलोसिटी डिक्रीज करे टाइम के साथ तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ब्रेक वगैरह में नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाना पड़ता है, रिटार्डेशन, या फिर इसको अपन डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एक और बात मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर बोल रहा है एक्सेलरेशन 0, अगर कहीं पर लिखा है 0 एक्सेलरेशन, ठीक है, 0 एक्सेलरेशन। 0 एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ना वेलोसिटी घट रही है ना वेलोसिटी बढ़ रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, कांस्टेंट। ऐसा समझ में, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे अपन, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम इतना 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन निकालना है हम लोग को। देखो एक्सेलरेशन हम लोग को पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ये डेल्टा वी का मतलब क्या है, अगर डेल्टा लगा रहा हूँ किसी भी क्वांटिटी का मतलब क्या है, चेंज है उसका, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन टी। ठीक है, चेंज कितना हो रहा है, 80 से वो कितनी हो जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, तो कितना होगा चेंज, यहीं पर लिख देते हैं, चेंज कितना होगा 80 माइनस 60। ठीक है, फाइनल माइनस चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, 60 माइनस 80 होता है। टाइम कितना होगा, सेकंड में दिया है, इसको अपन क्या करते हैं आर में चेंज कर लेते हैं, तो कितना देगा 5/60। ठीक है, 5/60 इसको कर ही देते हैं, कितना हो जाएगा ये 12, क्या जाएगा 20 माइनस 20 इंटू 12 माइनस 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या था किलोमीटर में था, हाँ किलोमीटर पर। ठीक है, ये हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इनवर्स, ये 40 किलोमीटर पर आ रहा है इन 10 मिनट्स। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। 0 से स्टार्ट की थी, 40 किलोमीटर पर आवर में हो गई, तो 40 किलोमीटर पर आवर अपॉन टाइम कितना 10 मिनट। अब 10 मिनट को हम लोग को आवर में चेंज करना पड़ेगा, या फिर इसको हम लोग को करना है, मैं इसको चेंज करता हूँ, तो क्या जाएगा 10/60 आवर। ठीक है, कितना हो गया 40 इंटू 6, कितना होगा 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आर स्क्वायर। आगे क्या है, a vehicle start from station and attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड में इतना वेलोसिटी कर लेती, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, व्हाट इफ अनदर 15 सेकेंड रिड्यूस टू वेलोसिटी इतना। ठीक, पहले तो अपन ये एक्सेलरेशन निकालते हैं, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी चेंज होगी 72 किलोमीटर पर आवर और 20 सेकेंड में 20/60, ये हुआ आर में, ये हुआ किलोमीटर पर आवर। 1/3 तो 72 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये